हरी और रेनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। रेनू ने शादी के एक साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। हरी बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। रेनू, बस एक बेटा और हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे की चाह में रेनू को 5 बेटियां हो गईं। एक दिन हरी बोला, रेनू, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 5-5 लड़कियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 5 बेटियां हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि दूसरी पत्नी मुझे बेटा दे सके। रेनू हैरानी से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ, किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ये सेवर और कुछ जरूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। रेनू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन हरी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह रेनू और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर वहां से चला गया। रेनू सिसकती रही। पीहू बोली, मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? नैनी ने कहा, मम्मी, पापा गंदे हैं, उन्होंने आपको रुलाया। मैं नहीं रो रही मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ। तुम पांचों मेरी हिम्मत हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर, खाना खा लो। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजर गए। रेनू को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई देने लगा। हरी लौटकर नहीं आया। पता चला कि उसने सचमुच किसी और लड़की से शादी कर ली है। रसोई के डिब्बों से आटा, दाल, चावल सब खत्म होने लगा। पीहू बोली, मम्मी, भूख लगी है। रेनू परेशान होकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? रेनू के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ कि मैं किधर जाऊं। नैनी बाहर से भागती हुई आई और बोली, मम्मी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर सड़क पर भंडारा हो रहा है, चलो सब भर पेट खाना खाएंगे। क्या सच में? जब रेनू अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तो भंडारा खत्म हो चुका था। रेनू बोली, भैया, थोड़ा सा खाना मेरी बेटियों को भी दे दो, रात से भूखी हैं। अरे थोड़ी देर पहले आ गई होती तो भरपेट भोजन मिलता, मगर अब तो सब खत्म हो गया है। भैया, ये खीर का भगोना ही पोंछ कर दे दो, छोटी बच्चियों का तो इसी में पेट भर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये भगोने तुम ही पोंछ कर साफ कर दो, तो तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा और हमारे भगोने साफ हो जाएंगे। रेनू ने भगोने पोंछकर लड़कियों को खाने को दे दिए और भगोने साफ कर दिए। भूख तो नहीं मिटी, लेकिन भूख का एहसास उस खुरचन से ही खत्म हो गया। रेनू सोचने लगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये सोचते सोचते रेनू आगे निकल गई। ऐसी अवस्था में देख कुछ लोगों ने उसे भिखारी समझ पैसे पकड़ा दिए। रेनू रोने लगी और कहने लगी, आज हमारे कैसे दिन आ गए कि लोग हमें भिखारी समझने लगे हैं। पीहू बोली, मम्मी, वो देखो, उधर जो बिल्डिंग बन रही है, उधर एक औरत मलबा ढो रही है। चलो वहाँ काम पूछते हैं। अरे हाँ पीहू, मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया। चलो तो जरा, मैं जाकर पूछती हूँ। उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? काम? तुम कैसे काम करोगे? तुम्हारे साथ ये 5 लड़कियां जो हैं। मालिक, मैं काम करूंगी,
मेरी बेटियां बस वहां दूर बैठकर देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं है, घर में फाके पड़े हैं। काम मिला तो मैं इनका पेट भर सकूंगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। बिल्डर ने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। अब वह पूरे दिन मलबा ढोती, जिसके उसे शाम को पैसे मिल जाते थे। नैनी बोली, मम्मी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो। आप बहुत थक जाती होगी ना। अरे ये क्या बातें बना रही हो दोनों। रेनू ये सारा मलबा यहाँ से जल्दी से उठाकर फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? हाँ हाँ, इस फ्लैट की मालकिन बहुत अमीर हैं। उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। रेनू जल्दी जल्दी वहां से मलबा हटाने लगी। तभी गाड़ी की हॉर्न सुनकर वह रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक आदमी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जब वह गाड़ी से उतरी तो रेनू उसे देखती ही रह गई। मैडम बोली, तुम यहाँ? रेनू? रेनू ने हैरानी से उसे देखकर कहा, पल्लवी। पल्लवी बोली, ये सब क्या है? और तू इस हाल में? तेरे सर पर तसला और हाथ में फावड़ा? यकीन नहीं हो रहा। तूने तो हरी से शादी कर ली थी ना? पल्लवी, मेरी छोड़, मगर तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। चल अंदर आ, बैठकर बातें करते हैं। वे दोनों बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी पल्लवी। हरी ने मुझे धोखा दिया और आज मेरी 5 बेटियों की ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है पल्लवी। हाँ रेनू, स्कूल खत्म होते ही राहुल से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट सब उन्हीं के दिए हैं। लेकिन रेनू, तू तो स्कूल टाइम पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी ना? फिर ऐसा छोटा काम क्यों? पल्लवी, जिंदगी इतनी रफ्तार से बीती कि मैं इस बारे में कभी सोच ही नहीं पाई। ऊपर से 5 बेटियों की चिंता। अब मैंने याद दिला दिया है ना, ये सब छोड़ और अपना पार्लर खोल ले। नहीं पल्लवी, इतना आसान नहीं है। खिलाने के लिए रोटी नहीं है तो पार्लर क्या खाक खोलूंगी? मैं दूंगी पैसे रेनू, बस तू अपना पार्लर खोल। ये मजदूरी करने से तेरी बच्चियों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन तेरे पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे रही। जब तुम्हारा काम अच्छा चल निकले तो लौटा देना। रेनू ने बहुत सोचा और हाँ कर दी। रेनू ने पल्लवी की मदद से अपना पार्लर खोल लिया। शुरू के दिनों में मोहल्ले की औरतें उसके पार्लर पर आने से कतराती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया। फिर उसका काम देखकर उसके पास सभी औरतें और लड़कियां आने लगीं। करवा चौथ पर तो इतनी भीड़ हो गई कि उसे मदद के लिए और कई लड़कियां रखनी पड़ी। अब वह बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटियों का दाखिला स्कूल में करा दिया। एक दिन रेनू कुछ पैसे लेकर पल्लवी के पास पहुंची और उससे कहा, पल्लवी, तूने मेरी बहुत मदद की है। मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात उतने बुरे हो गए थे कि मैं तो अपनी 5 बेटियों के साथ अपनी आत्महत्या के लिए सोचने लगी थी। पल्लवी बोली, ऐसे नहीं बोलते रेनू, हिम्मत है तो सब है। तो रेनू ने कहा, वो तो ठीक है, पर तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ले अपनी पहली किश्त, बाकी अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। पल्लवी ने पैसे रख लिए। जब रेनू घर पहुंची तो उसे वहां हरी बैठा मिला। उसने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? रेनू मुझे माफ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वो लड़की मेरे सारे जेवर और रुपए लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो रेनू, माफ कर दो। रेनू बोली, तुम्हें बेटे की चाहत थी, 5 बेटियों के बाप हो, ये सुनने में शर्म आती थी। लेकिन मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनेंगी वो कि मेरा नाम बेटे से भी ज्यादा रोशन करे। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना, क्योंकि इन 5 बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है। हरी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और रेनू ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी।